हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे प्रतिशत के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों सामने लिखा हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि x का 40% बराबर 500 का 10% के समान हो तो x का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन दोस्तों आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इस पर आप क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। क्लियर है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। और इसे करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। क्या कह रहा है, x का 40%, x का 40%, का मतलब दोस्तों क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का 40% बराबर है कितने के, 500 के। कितना, 500। का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई कितने के, 10% के। तो x का मान क्या होगा दोस्तों, ये आपसे पूछा गया। देखिए यहाँ पर प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। क्लियर दोस्तों, कट गया। और इस जीरो से दोस्तों आपका ये जीरो कटा दीजिए, ठीक है। 4 से कटा देंगे 500 को, कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4 कट जाएगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। कितनी बार कटेगा, 4 पंजे 20, मतलब 4 से 500 को काटा, 125 बार कट गया। इधर क्या बचा है दोस्तों, x बचा है, और बराबर के इस तरफ क्या बचा है, 125। तो x का मान पूछा गया था, x का मान आ गया 125। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्लियर है, मैंने क्या बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे इतने छोटे क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आते होंगे। दोस्तों क्वेश्चन को छोटा मत समझिए कभी भी, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपने 1-2 बार ही पेपर दिया है तो आपको पता होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में परसेंट के। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि किसी को कोई डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। क्लियर दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दिया है कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20% है। यदि इनकी आय का कुल योग 7800 रुपये हो तो बी की आय क्या होगी। क्लियर दोस्तों, देखिए कौन कौन दिया गया है, ए, बी और सी, ये 3 व्यक्ति आपको दिए गए हैं। ए की आय कितनी है, 10% है। क्लियर है, अनुपाते। बी की आय 15% है, 15% लिख लो। और सी की आय दोस्तों कितनी है, 20% है। तो आप यहाँ पर 20% लिख लेते हैं। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। सबसे पहले तो दोस्तों ये परसेंट से परसेंट यहाँ पर कट जाएगा। क्लियर है, परसेंट कट गया आपका। अब देखिए इसे कॉमन संख्या से कटा लेंगे। 5 से भी कटाएंगे, 2 बार कटेगा। 5 से भी कटाएंगे, 3 बार कटेगा। और 5 से भी कटाएंगे, 4 बार कट गया। क्लियर है, 2 बार, 3 बार, 4 बार कट गया। क्लियर है दोस्तों। अब हमें क्या करना होगा, इसमें हमें क्या करना होगा, इनका सभी का लेना होगा एलसीएम। तो 2, 3, 4 का एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा, 12। तीनों अनुपातों का हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब 2 से काटेंगे 12 को, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 6 लगा लीजिए यहाँ पर, अनुपाते। 3 से काटेंगे 12 को, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, अनुपाते। 4 से काटेंगे 12 को, 3 बार जाएगा, तो 3 आ गया। ये निकल के आ गया दोस्तों इनका रेशियो, ए बी सी का रेशियो निकल के आ गया। क्लियर दोस्तों, समझ में आएगी बात। ए बी और सी का रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि इनकी आय का कुल योग कितना है, 7800। इनका योग कितना है दोस्तों, 7800 रुपये है, ठीक है। अब देखिए जब आपको योग दिया गया है तो क्या करते हैं, अनुपातों का भी योग कर लेंगे। तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 6, 4, 10, 10 और 3, 13। तो इस योग में इस योग से डिवाइड दे देंगे, कितना हो गया इनका योग, 13। तो 13 से इसमें डिवाइड दे दो, कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये चला जाएगा दोस्तों आपका 13 छिंग 78, 6 बार चला गया। और ये 2 जीरो, तो 600 हो गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बी की आय क्या होगी। बी का अनुपात कितना है, 4 है। तो यहाँ पर देखिए 600 आया, 600 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 6 चौके 24 हो जाएगा, और 2 जीरो। तो बी का कितना हो जाएगा दोस्तों, बी का हो जाएगा 2400 रुपये, 2400। क्लियर है, बी की आय क्या होगी, 2400। यदि सी का पूछ ले जाता तो सी का अनुपात कितना है, 3। तो इसका मल्टीप्लाई 3 में कर देते, कितना हो जाता, 6 तिहाई 1800, ठीक है। सी का आय कितनी है, सी की आय हो जाएगी दोस्तों 1800। ए की पूछी जाती तो 6 का मल्टीप्लाई दोस्तों इसमें कर देते, कितना हो जाता है, 6 छिंग
3600 हो जाता। क्लियर है। आप चाहो तो तीनों को आप जोड़कर देख सकते हैं। ए को जोड़ लीजिए, ए का हिस्सा कितना है 3600 है, बी का कितना है 2400 है, और यहाँ पर सी का कितना है 1800 है। तीनों का हिस्सा जोड़ लीजिए कितना आता है 0 0 6 4 10 10 8 18 का 8, कैरी का 1 रहेगा, कैरी का 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 6 और 1 7, तो 7800 आ गया कि नहीं आ गया। जो आपको तीनों का योग यहाँ पर कितना दे रखा था 60800, और जब हमने तीनों का योग करके देखा तब भी कितना आया है 7800। अब 7800 में बी की आय है दोस्तों 2400 रुपये, ए की आय है 3600 रुपये, और सी की आय है दोस्तों कितना, सी की आय है 1800 रुपये। आपसे पूछा गया था बी की आय क्या होगी, बी की आय होगी 2400 रुपये, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। एक एक स्टेप अच्छे तरीके से बता रहा हूँ ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 0.01 0.1 का कितना प्रतिशत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए भी क्या करेंगे आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है। ठीक है। लेकिन आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में 0.01, क्या 0.01, ठीक है। 0.1 का 0.1 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर है दोस्तों, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहां से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2, 2 संख्या है तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। यहां से भी पॉइंट हटाएंगे। क्लियर है। यहां से जब हमने पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी दोस्तों, यहां पर 1 संख्या थी तो यहां पर 1 जीरो आ जाएगा। हमेशा याद रखना कि पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 2 थी, नीचे 2 जीरो बढ़ा दिए थे। पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 थी, सिर्फ 1 ही तो था, ये तो जीरो बाद में बढ़ाने से आए हैं। पॉइंट के बाद 1 ही संख्या थी तो जब 1 संख्या होती है तो 1 ही जीरो। क्लियर है। अब मैं इसको सही फॉर्म में लिख लेता हूँ। पॉइंट हट गया, 0 0 1 0, यही तो बचा 0 0 1 0, बटे में क्या बचा 0 1 0 0 0 1 0 0, और मल्टीप्लाई किया 100। बिल्कुल हमने सही फॉर्म में लिख लिया है। क्लियर है। अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 100 से 100 कट गया, क्या बचा दोस्तों आपके पास 0 0 1 0, यही तो बचा। अब देखिए यहाँ पर 1 से पहले चाहे कितने भी जीरो लगा लो, मान कितना रहेगा आपका 10 ही तो रहेगा, तो आपका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10%। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 लिखा हुआ है और 3 से पहले अगर आप जीरो बढ़ा लें तो क्या इसके मान में कोई फ़र्क आएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा, तब भी ये 0 ही 3 ही रहेगा। क्लियर दोस्तों, इसीलिए 10 से पहले चाहे कितने भी जीरो लगा लो 10% ही रहेगा। पॉइंट नहीं होना चाहिए बस। अगर पॉइंट होगा तो मान बदल जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर पॉइंट नहीं लगाया उससे पहले जीरो है तो 10 ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका पी क्यू से 5 गुना बड़ा है, क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका जो क्यू है वो पी से कितना प्रतिशत कम है। पी क्यू से 5 गुना बड़ा है दोस्तों। पी आपका क्यू से कितना बड़ा है 5 गुना। क्लियर है। यहाँ पर हम रेशियो लगा लेते हैं। अगर देखिए आपका क्यू 1 होगा, क्यू आपका 1 होगा तो पी कितना है 5 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है पी 5 गुना बड़ा है। अब स्टूडेंट यहीं पर गलती कर देता है, क्यू को मान लेगा 1, पी को मान लेगा 5, क्योंकि 5 गुना बड़ा है। क्लियर है दोस्तों, ये गलत कर देता है स्टूडेंट। कैसे गलत कर देता है, जब 5 गुना बड़ा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब 1 से कितना बड़ा है, ये 5 बड़ा है तभी तो 6 है। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए आप 2 वर्ष के हैं, ठीक है, आप 2 वर्ष के हैं और आपका भाई यहाँ पर 8 वर्ष का है, तो यहाँ से देखेंगे कितना बड़ा है ये, यहाँ से ये कितना बड़ा हुआ दोस्तों 6 वर्ष बड़ा हुआ। कैसे बड़ा हुआ, 2 के बाद में काउंट किया है ना, 2 के बाद में, जैसे 2 के बाद में 3 आएगा, 4 5 6 7 फिर 8 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 बड़ा हो गया। समझ में आ रही दोस्तों बात। तो यहाँ पर देखिए क्यू 1 होगा तो इसका 5 गुना बड़ा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 1 वर्ष के हैं और आपका भाई कितना होगा 6 वर्ष का होगा, तो इसका मतलब वो 5 गुना बड़ा हो गया। कैसे, 1 वर्ष का है ये, अब देखिए 1 के बाद 2 आएगा, 3 4 5 बाद में 6 आएगा, तो कितना बड़ा हो गया 5 गुना बड़ा तभी तो होगा।
ये 1 वर्ष का है, आपका भाई 6 वर्ष का है, तभी तो 5 गुना बड़ा हो जाएगा। 1 2 3 4 5। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अगर आप यहाँ पर 5 कर देंगे, जैसे मान लीजिए 1 आपकी उम्र है और आपके भाई की 5 उम्र है। क्लियर है, 1 आपकी उम्र है, आपके भाई की 5 उम्र है, तो 1 के बाद 2 3 4 फिर 5, तो 1 2 3 4 गुना ही तो बड़ा हुआ। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर 5 आएगा। आपको गलती नहीं करनी है, आपको गलती नहीं करनी है। जब 5 गुना बड़ा दे दिया गया है तो 5 को जोड़िए, 1 में 5 जोड़ेंगे तब 6 होगा। तो क्लियर है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा आपका 6। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए जो आपका क्यू है वो पी से कितना कम है, पी से कितना कम है, क्यू 5 कम है। कितना कम है दोस्तों, 5 कम है। किसके रिस्पेक्ट में, 6 के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, परसेंट में पूछा गया है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। पहले 5 का 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 500। 6 से करना है डिवाइड, कर दीजिए दोस्तों। 6 से कटाएंगे कितनी बार जाएगा, जिसे कटाएंगे ये चला जाएगा 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 तक कट गया। 2 बचेगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 हो गया तो कितनी बार कटेगा, 6 तिहाई 18 तक कट जाएगा। 20 में 18 तक कट गया, कितना बचा 2, तो 2 ऊपर रखिए और नीचे कितना आ जाएगा आपका 6। अब 83.2/6 है किसी ऑप्शन में, 83 एक ही ऑप्शन में है और 1/3, तो ये कट भी तो जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। क्लियर है, तो क्या बचा 83.1/3। तो पहला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन को भी आप इम्पोर्टेंट बना लीजिए। के लिए दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 65 ग्राम 2 किलो के कितने प्रतिशत बराबर है। प्रतिशत में दोस्तों पूछा गया है, कितना प्रतिशत बराबर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। 65 ग्राम 2 kg के कितने प्रतिशत बराबर है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यूनिट कितनी है, ग्राम में, यहाँ पर है केजी में। सबसे पहले क्या होगा, आपको इसको सेम यूनिट बनाना होगा। यहाँ पर क्या है 2 किलो, तो इसे भी हम ग्राम बना लेते हैं। ये कितना है दोस्तों 65 ग्राम है। हम 2 किलो को भी दोस्तों क्या बनाते हैं, ग्राम बना लेते हैं। तो 1 किलो में कितने ग्राम होती हैं, 1000 ग्राम। तो 2 किलो में कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2000 ग्राम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। क्लियर है, 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 2 किलो में 2000 ग्राम। अब यूनिट सेम हो गए, ये भी ग्राम ये भी ग्राम हो गया। क्लियर है, अब इसे करना आसान है। तो कितना दिया गया दोस्तों 65 ग्राम। क्लियर है, 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत बराबर है, कितने ग्राम के, 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम। 2000 ग्राम प्रतिशत में पूछा गया है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। क्लियर दोस्तों, आप देखिए 2 जीरो से आपके यहाँ पर ये 2 जीरो कट जाएंगे। क्लियर है, अब दोस्तों इसे कटा लीजिए सेम संख्या से। 5 से भी कटेगा, 5 से कटाएंगे कितनी बार जाएगा, 13 बारी। 13 पंजे 65, 5 बार, 5 से कितनी बारी चला गया, 13 बारी। 5 से काटेंगे 20 को, 4 बारी चला जाएगा। तो 13/4 हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर, पहला ऑप्शन। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा हो जिसकी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लियर दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।